कहते हैं कि इस दुनिया में जैसे आप होते हो वैसे ही कुछ और भी लोग होते हैं। आपके कारण अगर किसी को परेशानी होती है तो किसी और के कारण भी आपको परेशानी होती है। तो जैसा कि आपका नेचर होता है, आपका आपका नेचर कैसा है ये आपको खुद मालूम नहीं होता। ये मालूम कराता है आप कुदरत, ये मालूम होता है नेचर के थ्रू। नेचर आपको, आपका नेचर कैसा है, आप जैसे भी हो सेम आपके नेचर जैसा किसी को प्रेजेंट कर देता है आपके सामने। इसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि आप कैसे हो। मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरा नेचर है जिद्दीपन। मैं अपने अंदर से बहुत जिद्दी हूँ, अपने आप में बहुत जिद्दी हूँ और अपने मन की करता हूँ। कुछ भी कर लो, एक बार जिद पकड़ लिया, एक बार अपने मन की करता हूँ, बस यही आदत है। अब यही है क्या कि मेरे मनमानी करने से या फिर मेरे जिद्दीपन से मेरी फैमिली को कभी कभी प्रॉब्लम होता है। कभी जिस ऑफिस में टीचर्स में ऑफिस में काम करता हूँ तो सुपरवाइजर को भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब यही नेचर मेरे सामने आया है। मेरे सामने आया है एक बंदी है जिसको मैं कदी मुठी और क्या करूँ उसको। वो इतनी जिद्दी है कि क्या करूँ उसको। उसको थप्पड़ भी नहीं मार सकता क्योंकि लड़की है। और उसको इतनी जिद्दी और मेरे तरह ही जिद्दी है। अपने मन की करती है, एक बार ठान लेती है, धमकी भी देती है कि एक बार जिद पकड़ लिए तो सुनेंगी नहीं। अब मेरा भी वही आदत है, जिद पकड़ने के बाद दूसरे को सुनता नहीं हूँ, चाहे सही हो गलत है, इतना मुझे कुछ दिखता नहीं है। एक बार जो डिसीजन ले लेता हूँ उसके बाद पीछे हटता नहीं हूँ। इसके कारण बहुत लोगों को परेशानी होती है। अब है क्या कि अब सेम नेचर कुदरत क्या किया कि मेरे जैसा नेचर मेरे को सामने रखा उस बंदी की शक्ल में। अब वो बंदी जिस प्रकार मेरे कारण में सुपरवाइजर परेशान होते उसके कारण समझ लो मेरा भी दिमाग खराब होता है। तो कल क्या हुआ कि इतना उसके कारण मेरा दिमाग खराब हुआ। क्लास आती है, कभी लेट आती और लेट आती है, ऊपर से झगड़ती भी है। तो मैं उसको वही समझा रहा था, इतना छुट्टी मत ले, इतना थोड़ा सा टाइम से पहले आ जा, ये सब समझा रहा था। और वो है कि लड़ पड़ती है। तो उसके जिद्दी, उसके लड़ने के कारण मैंने उसी पर एक पोयम लिखा था कि इस प्रकार है कि वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त ना आपके साथ है, वो वक्त गुजर जाएगा जो वक्त आपके लिए खास है। मुझसे बोले गए हर झूठ का किताब रखना, मुझसे चुराए गए हर वक्त का हिसाब रखना उस शख्स को भी अपने इंसाफ के कटघरे में, उसकी हर जीत पर सवार रखना। ये मैंने अपने उसके जीत के कारण उसके जितना दिमाग खराब होता था ना, उससे में मैंने मेरा दिमाग खराब होने के कारण मैंने एक प्रे किया था गॉड से कि मुझसे बोले गए हर झूठ का किताब रखना, मुझसे चुराए गए हर वक्त का हिसाब रखना उस शख्स को भी अपने इंसाफ के कटघरे में, उसकी हर जीत पर सवार रखना। ये मैंने गॉड को प्रे किया था गुस्से में। उसके बाद मैंने लिखा था कि उसका जो मनमानी है उस पर मैंने लिखा था, कहते हैं मनमानियों का किरदार बड़ा होता है, अपनी बातें पहले रखना जान से भी प्यारा होता है, पर मत भूलना इस जहां में सब कुछ बराबर होता है, वक्त से ही हर मनमानी का हिसाब बराबर होता है। मैं इसको समझाने के लिए इस प्रकार से ये पोयम लिखा।